हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए केमिकल यूट्यूब चैनल। हमने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं, लॉ ऑफ एक्टिव मासेस एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आज की हमारी वीडियो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था केपी केसी, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज़ the value of equilibrium constant for a reaction is always constant. It only depend upon temperature and independent of initial concentration of reactant. जो equilibrium constant की जो वैल्यू होती है हमारी किसी भी रिएक्शन के लिए, वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इनिशियल कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है कि आप इनिशियल कंसनट्रेशन उसका कितना लेकर चले हो जब आपने रिएक्शन प्रोसीड करवाई हो। ठीक है, Now we will take an example। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ये एसिड है, एसिटिक एसिड, इथेनॉल इक्विलिब्रियम में है एंड गिविंग यू एस्टर इथाइल एसीटेट एंड वाटर। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए हम केसी का जो फॉर्मेट है वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में हमारे क्या क्या है, एस्टर है एंड वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल, तो यहाँ पे इसके कंसंट्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी केसी की वैल्यू हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करेगी कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का कितना लिया है और इथेनॉल का कितना इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है। ठीक है, तो जो इस रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू आती है एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब दो टाइप की रिएक्शन होती है, कौन कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है फॉर एंडोथर्मिक, जब एंडोथर्मिक आप रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इंक्रीज करेगी विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, केसी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। उसके बाद जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, तो जब हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारी वो डिक्रीज़ कर जाती है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट इज़ द टेम्परेचर डिपेंडेंट और द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ़ द रिएक्शन इज़ रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल विच इज़ गिविंग यू इथाइल एसीटेट एंड वाटर। ओके, तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 4। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। इस इक्वेशन के लिए हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, केसी इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले लिख लेते हैं, अपॉन देन वी विल राइट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स आर एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू है एट 25 डिग्री सेल्सियस वो क्या है हमारी, 4। ठीक है, यह हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स लिख दें, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, फिर हमें मिल रहा है एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसकी रिवर्स रिएक्शन जो है वो ये है। ठीक है, अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो
इसके लिए केसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन हम लिखेंगे एसिटिक एसिड का एंड इथाइल अल्कोहल अपॉन वी विल राइट concentration of reactant that is ethyl acetate and water. Now compare both the law of chemical equilibrium. ठीक है, तो इनको जब कंपेयर करेंगे तो जो यहाँ पे रिएक्टेंट है हमारे वो यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका जस्ट इन्वर्स है, जो केसी की इक्वेशन है वो यहाँ पे जस्ट इन्वर्स है, दैट्स वाई यहाँ पे केसी क्या हो जाएगा आपका, इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/4। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑल्सो इन्वर्स। अगर कोई रिएक्शन रिवर्स में लिखी हुई है तो उसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो नई रिएक्शन है वो जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो पहले वाले रिएक्शन से इन्वर्स होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने देखा 4 का इन्वर्स 1/4। नाउ वी विल सी इफ द इक्वेशन ऑफ एनी रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर न्यू इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किसी रिएक्शन की इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी हमारी वो स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है H2 + I2 इक्विलिब्रियम विथ 2HI। इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा वो है K। ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख दें तो क्या होगा, 2H2 + 2I2 is giving you 4HI। ठीक है, तो इसके लिए अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो होगा K², क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है रिएक्टेंट तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी स्क्वायर में हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को N से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, N से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, वो हो जाएगी हमारी K⁴N। ठीक है, N कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एनीथिंग। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ द इक्वेशन of a reaction is divided by 2 then the equilibrium constant for new equation is the square root of equilibrium constant of previous equation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन ले लेते हैं N2 + H2 is giving you 2 molecule of ammonia। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, वो हमारा K है, ये गिवन है आपको। ठीक है, अगर इस रिएक्शन की इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें बाय 2, हाफ कर दें, ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हमारा हो जाएगा √K। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ K हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, लेट्स सी। इस रिएक्शन के लिए आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाइए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया NH3, ट्वाइस है तो पार्ट 2 हो जाएगी। रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब ये वाली रिएक्शन के लिए आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाइए, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
NH3 बचेगा, ठीक है। N2 की पावर कितना हो जाएगा, हाफ। हाइड्रोजन की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। तो जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो जो ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और इसका दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ K, ठीक है। इसका जस्ट हाफ है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 की पावर का मतलब है स्क्वायर रूट, ओके। नाउ what will happen if the equation having equilibrium constant K is written in 2 steps? तब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन है N2 + 2O2 इज गिविंग यू 2NO2। इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाइए। NO2 ट्वाइस है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, N2 O2 की पावर 2, ओके। सपोज दैट ये रिएक्शन जो है हमारे 2 स्टेप्स में हो रही है। फर्स्ट स्टेप इज N2 + O2 इज गिविंग यू 2NO। अब दिस NO 2NO + O2 इज गिविंग यू 2NO2। ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअली में 2 स्टेप्स में होती है। ये हमारा हो जाता है फर्स्ट स्टेप, ये हो जाता है हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए आप पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो यहाँ पे NO हो जाएगा, NO का कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन N2 एंड O2 कंसंट्रेशन, ओके। अब इस वाले रिएक्शन के लिए आप सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, K = NO2 की पावर हो जाएगा 2, क्योंकि मोल्स कितने हैं 2, अपॉन NO की पावर भी 2 हो जाएगा, मोल्स कितने हैं 2, एंड O2 ये होगा हमारा K1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा K2। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा हो जाएगा सेकंड स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो K1 × K2 इज गिविंग यू अब यहाँ पे आप देखिए ये जो NO का कंसंट्रेशन है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, NO2 स्क्वायर अपॉन N2 O2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये जो हमारी इक्वेशन आई है K1 × K2 की जो इक्वेशन आई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी हमारी, वो किसके इक्वल है, K के, ठीक है। सेम है आपकी, कंपेयर करके देख लीजिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। अगर कोई इक्वेशन 2 स्टेप में लिखी हुई है तो जो इक्वेशन होगी, जो मेन इक्वेशन होगी वो इक्वल होगी स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के, ठीक है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेप्स की बात हो रही थी तो K1 × K2 हो जाएगा। अगर n स्टेप में भी रिएक्शन कोई हो रही है तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।